हेलो एवरीवन। आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ एक 8 मार्क्स का क्वेश्चन, जिसका मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चन भी दिया है और एक्सप्लेन किया है आंसर भी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। एक्सप्लेन ऑटोमेटिक वेनिपंक्चर एंड इवेल्युएटेड ट्यूब्स। तो आपको समझ में आया होगा कि ये एक्सप्लेन करने बोल रहे हैं वेनिपंक्चर जो कि ऑटोमेटिक होता है, इवैक्यूलेटेड ट्यूब्स और जिसे हम बोलते हैं वैक्यूटेनर कलेक्शन। इजी भाषा में देखने गए तो वैक्यूटेनर कलेक्शन। तो इसका आंसर देखते हैं। इवेल्युएटेड मीन वैक्यूम ट्यूब सिस्टम। द ब्लड इज कलेक्टेड डायरेक्टली इनटू द ट्यूब ड्यूरिंग द वेनिपंक्चर प्रोसीजर and is a closed system. With the syringe method, the blood from the syringe must be transferred into test tube after collection and is an open system. तो हमें इसमें देखने को मिल रहा है क्लोज सिस्टम और ओपन सिस्टम। क्लोज सिस्टम है वैक्यूटेनर कलेक्शन से और ओपन सिस्टम कहा गया है जो कि हम कलेक्शन करते हैं सिरिंज से। तो वैक्यूम ब्लड कलेक्शन सिस्टम देखते हैं। The vacuum blood collection system consists of a double needle, a plastic holder or adapter, and a series of vacuum tubes with rubber stopper of various colors. The colors indicate the type of additive present. Blood collection using the evaluated tube collection system will produce the best blood samples for analysis by the lab. The blood goes from the patient directly into the appropriate test tube. तो हमें यहाँ पे वैक्यूटेनर के बारे में बताया गया है, जिसमें एक नीडल, प्लास्टिक होल्डर और एडेप्टर रहता है एंड द वैक्यूम ट्यूब्स रहते हैं। तो हम वो वैक्यूम ट्यूब्स के जो कलर रहते हैं, हम वो कलर की ट्यूब्स में डायरेक्टली पेशेंट का ब्लड ट्यूब में ले सकते हैं। तो देखते हैं इसके पार्ट्स, जैसे कि needle. The needle for vacuum blood collection is pointed at both ends, with one end shorter than the other. The long end of the needle is used for insertion into the vein. The shorter end is used to pierce the rubber stopper of the vacuum tube and is usually covered by a rubber sheath. The sheath make it possible to draw several tubes of blood by preventing leakage of blood. As tubes are changed, this is called a multi-draw needle. If the short end is not covered with a rubber sheath, it is a single sample needle and only one tube of blood can be collected. इसमें पूरा नीडल के बारे में बताया है, जो कि वैक्यूटेनर की नीडल रहती है। मेरे पास नीडल है, मैं ये आपको दिखा सकती हूँ। ये देखिए, यहाँ पे वाइट और यहाँ पे ब्लैक कलर रहता है। तो हम इसे ऐसे ओपन करेंगे। देखिए, ऐसे नीडल रहती है, ये ब्लैक पोर्शन, ये वाइट पोर्शन। तो हम यहाँ पे ऐसे इसको निकाल लेंगे ओपन करके। यहाँ पे एक रबर रहता है, ट्यूब हम यहाँ पे इंसर्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे एक रबर रहता है, यहाँ पे हम लगा लेंगे होल्डर। अभी मेरे पास होल्डर अवेलेबल नहीं है। होल्डर लगाने के बाद यहाँ से ऐसे ओपन हो जाता है। देखिए, ये नीडल हमें ऐसे पकड़ के, यहाँ पे होल्डर रहता है और हम इसके इंसर्ट करने के बाद यहाँ पे ऐसे ट्यूब लगा देंगे तो ब्लड अपने आप आ जाता है। इसे हम बंद कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। There are several sizes of needles available. The size depend on the length and gauge of the needle that goes into the vein. Needle ranges from 1 to ½ inches. ये मेरे पास नीडल है, ये है 25 mm की और इसकी गेज है 22। तो अभी देखेंगे होल्डर के बारे में। मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है होल्डर के बारे में। तो यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं होल्डर। द होल्डर फॉर वैक्यूम ब्लड कलेक्शन इज़ अ प्लास्टिक स्लीव into which the phlebotomy screwed the double pointed needle. Holders are available into two sizes, one for adult venipuncture and one for pediatric procedure. Some have the needle safety device attached to holder,
Others require the needle with safety device attached to be inserted into the holder. Once the needle safety device is activated, the entire assembly discarded. तो यहाँ पे दो प्रकार के होल्डर रहते हैं, दो साइज़ के होल्डर रहते हैं, जो कि है एडल्ट वेनिपंक्चर के लिए और एक रहते हैं पीडियाट्रिक प्रोसीजर के लिए, जो कि छोटे बच्चों को लगता है। ये हमारे पास अवेलेबल है, ये है एडल्ट के लिए, ठीक है। उसके बाद देखेंगे वैक्यूम कलेक्शन ट्यूब्स। वैक्यूम कलेक्शन ट्यूब्स आर ग्लास और प्लास्टिक ट्यूब सील्ड with a partial vacuum inside by rubber stopper. The air pressure inside the tube is negative, less than the normal environment. After inserting the longer needle into the vein, the phlebotomist pushes the tube into the holder so that the shorter needle feeds the stopper. The difference in pressure between the inside of the tube and the vein causes blood to fill the tube. Different blood tests require different types of blood specimen. For instance, some specimens require the addition of an anticoagulant in the tube. The anticoagulant prevents blood from clotting, resulting in a whole blood sample, one in which the cells are free in the plasma. यहाँ पे बताया गया है कि वैक्यूम कलेक्शन ट्यूब ग्लास के भी रह सकते हैं और प्लास्टिक के भी रह सकते हैं, जो कि सील्ड रहते हैं और उसके अंदर वैक्यूम पे प्रेजेंट रहता है। नीडल इंसर्ट करने के बाद हम ट्यूब पुश करेंगे, जबकि वेन से ब्लड आएगा और ट्यूब फिल हो जाएगी। डिफरेंट टेस्ट के लिए हमें डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेसिमन लगता है। सम स्पेसिमन रहते हैं एंटीकोएगुलेंट और सम रहते हैं क्लॉट होने के लिए। तो हम डिफरेंट ट्यूब में ब्लड ले सकते हैं वैक्यूटेनर की मदद से। तो चलिए आगे देखते हैं। इफ़ एन एंटीकोएगुलेंट इज़ नॉट प्रेजेंट, द ब्लड विल क्लॉट. कोएगुलेशन फैक्टर प्रेजेंट इन द फ्लूइड पोर्शन ऑफ द ब्लड कॉज द सेल्यूलर कंपोनेंट टू क्लम्प टुगेदर. अगर एंटीकोएगुलेंट प्रेजेंट नहीं रहेगा तो ब्लड में क्लॉट हो जाएगा. कोएगुलेशन फैक्टर प्रेजेंट रहेगा फ्लूइड पोर्शन ऑफ ब्लड. द कलर ऑफ द स्टॉपर ऑन ईच ट्यूब इंडिकेट्स व्हाट इफ एनी एंटीकोएगुलेंट द ट्यूब कंटेन्स. ट्यूब की कैप से हमें पता चल जाएगा कि कौन सी ट्यूब एंटीकोएगुलेंट है और कौन सी नहीं है. द फॉलोइंग टेबल लिस्ट द कंटेंट ऑफ द वैक्यूम ट्यूब, द कलर ऑफ द स्टॉपर. तो यहाँ पे हमें स्टॉपर कलर, एडिटिव और स्पेसिमन यूजेस है. तो हम ये चार्ट देख लेंगे. स्टॉपर रेड 3 कॉलम है. स्टॉपर कलर, एडिटिव, स्पेसिमन यूज है. तो फर्स्ट है रेड, नो एडिटिव इन ग्लास, क्लॉट एक्टिवेटर इन ग्लास, नो एंटीकोएगुलेंट प्रेजेंट. रेड कलर की ट्यूब में नो एडिटिव इन ग्लास, क्लॉट एक्टिवेटर यहाँ पे प्रेजेंट रहता है और एंटीकोएगुलेंट यहाँ पे प्रेजेंट नहीं रहता है. टेस्ट यूजिंग सीरम विच इंक्लूड मोस्ट ब्लड केमिस्ट्रीज, एड्स, एंटीबॉडी, वायरल स्टडीज, सीरोलॉजी, ब्लड बैंक टेस्ट. इसमें रेड कलर की ट्यूब में हमें सीरम लगता है, जो कि यूज़ होता है एड्स, एंटीबॉडी, वायरल स्टडीज, सीरोलॉजी और ब्लड बैंक में. नेक्स्ट है ब्लू, सोडियम सिट्रेट, कोएगुलेशन स्टडीज, पीटी, पीटीटी एंड फिब्रिनोजेन. सोडियम साइट्रेट कोएगुलेशन टेस्ट पीटी और पीटीटी एंड फिब्रिनोजेन के लिए यूज़ होती है. लेवेंडर, ईडीटीए, इसमें टेस्ट होते हैं हीमेटोलॉजी के, जैसे कि सीबीसी, डब्ल्यूबीसी, एचबी, प्लेटलेट, रेटिक काउंट एंड डिफरेंशियल काउंट. ग्रे, पोटेशियम ऑक्सलेट, सोडियम फ्लोराइड, ग्लूकोज, ब्लड अल्कोहल लेवल्स, लैक्टिक एसिड. ब्लैक, बफर्ड, सोडियम सिट्रेट, वेस्टरग्रेन सेडिमेंटेशन रेट डिटर्मिनेशन. येलो, एसिड सिट्रेट डिक्सट्रॉक्स, HLA फेनोटाइपिंग, DNA एंड पैटर्नरी टेस्टिंग. येलो, सोडियम पॉलीएथेनॉल सल्फोनेट, SPF, होल ब्लड माइक्रोबायोलॉजी. इसका यूजेस रेड कलर एंड एडिटिव दिया हुआ है. इसके बाद देखेंगे हम मटेरियल्स क्या क्या लगते हैं. आर्टिफिशियल आर्म, वैक्यूम ट्यूब होल्डर, 21 और 22 गेज वैक्यूम मल्टी सैम्पल नीडल्स,
टॉर्निकेट, अल्कोहल पैड्स, वैक्यूम ट्यूब्स। प्रोसीजर भी है, ये सब आपको डिस्क्राइब करना है। तो चलिए देखते हैं प्रोसीजर। वॉच इंस्ट्रक्शन डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ वेनिपंक्चर ऑन द आर्टिफिशियल आर्म। आइडेंटिफाई द पेशेंट एंड एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द पेशेंट। Assemble equipment and supplies. Prepare the vacuum system by attaching the needle to the hub and positioning a tube in the holder. Apply the tourniquet and examine the arm for palpable vein. Palpate the vein. Cleanse the chosen site with 70% alcohol swab. Allow to the site to air dry. Ask patient to clench fist tightly. Uncap the needle. Inspect the needle for manufacturer's defect. Insert the needle, level up to 15-degree angle. The needle should be inserted in one smooth motion. Release the vein and push the evacuated tube into the back of the needle. Be sure to keep holder stationary once the tube has been pushed onto the needle. Take your hand off the tube. If the stopper of the tube has been punctured by the back of the needle, the blood is not entering the tube. Then allow the tube to fill. When the vacuum has been exhausted, blood will no longer enter the tube. Pull the evacuated tube of the needle. Allow it to rest in the holder. Remove the needle and press the cotton. Discard material in appropriate waste receptacle and disinfect work area. मैंने वैक्यूटेनर कलेक्शन का एक वीडियो डाला है जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आपने प्रोसीजर देखा है तो ये आप प्रोसीजर एक बार पढ़ लीजिए और मैंने जो वीडियो डाला है उसको एक बार देख लीजिए, आपको ये समझ में आ जाएगा। तो ये सेम आंसर आप यूज़ कर सकते हो एक क्वेश्चन के लिए। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।